नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो सुनी तो बहुत बार गई है, लेकिन शायद उसके गहरे मतलब पर उतना ध्यान नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें शनिदेव, जो कर्म और न्याय के देवता, हम्म। और उनके वाहन जो थोड़ा असामान्य है, कौवा, उनके रिश्ते की गहराई में ले जाती है। सही कहा। असामान्य तो है ही। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। नहीं। इसमें जीवन जीने के तरीके, कर्म का सिद्धांत, न्याय की बातें, ये सब है। बिल्कुल, इसकी परतें बहुत गहरी हैं। तो हम बात कर रहे हैं सृष्टि की शुरुआत की। हम्म। वो समय जब देवताओं को वाहन मिल रहे थे। हाँ, सबका अपना अपना वाहन। और जाहिर है शनिदेव जैसे इतने महत्वपूर्ण देवता के लिए वाहन का चुनाव भी बहुत सोचा समझा होना था। हाँ, कोई साधारण बात नहीं थी ये। उनकी जरूरतें बहुत खास थीं, बिल्कुल उनके काम की तरह। मतलब कैसी जरूरतें? उन्हें कोई ऐसा साथी नहीं चाहिए था जो सिर्फ, क्या कहते हैं, तेज हो या बस शक्तिशाली दिखे। अच्छा। उन्हें चाहिए था कोई ऐसा जो बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्ष। हाँ, निष्पक्षता से सबके कर्म देख सके, जिसकी नजर हर जगह पहुंच सके। हर जगह। दुनिया का कोई कोना हो या किसी के मन का अंधेरा, ये जरूरी था। और उसमें अंधेरे में भी सच को पहचानने की वो काबिलियत होनी चाहिए। हाँ, अंधेरे में सच देखना। यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। बिल्कुल। तो वो सभा जहाँ शायद गरुड़, नंदी, हंस, बड़े भव्य वाहन होंगे, हाँ, जाहिर है। और शनिदेव की नजरें कुछ और ही ढूंढ रही थीं। और तभी, जैसा ये सामग्री बताते हैं, एक एक साधारण सा दिखने वाला कौवा सामने आया। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला तो रहा होगा। बिल्कुल। एक तरफ इतने बड़े देवता, दूसरी तरफ एक छोटा सा काला पक्षी। लेकिन उस कौवे में आत्मविश्वास था। गजब का। उसने शनिदेव से कहा, प्रभु, मुझे अपना वाहन स्वीकार कीजिए। सीधे जा सकता हूँ, बल्कि मेरी नजरें वो लोगों के घरों के भीतर तक पहुंच सकती हैं। अच्छा। उनके जीवन की तहों तक। मैं उनके अच्छे, बुरे, छुपे हुए, जाहिर हर तरह के कर्मों का साक्षी बन सकता हूँ। ये प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कैसे? देखिए, कौवे ने सिर्फ अपनी उड़ने की क्षमता नहीं बताई, हम्म, उसने जोर दिया साक्षी बनने पर। विटनेस। साक्षी। हाँ, और साक्षी होना ही तो शनिदेव के काम का मूल है। अच्छा, कर्मों का अवलोकन करना। बिल्कुल, उनका लेखा जोखा रखना और फिर उसी आधार पर न्याय करना। कौवे ने जैसे उनकी सबसे बड़ी जरूरत समझ ली थी। तो ये सिर्फ वाहन बनने का प्रस्ताव नहीं था। नहीं, ये न्याय की प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभाने का प्रस्ताव था एक तरह से। और शनिदेव? उन्होंने कैसे लिया ऐसे? हैरान हुए। सामग्री कहती है वे मुस्कुराए। मुस्कुराए। हाँ, जैसे शायद वो कुछ ऐसा ही चाह रहे थे। उन्होंने कौवे के काले रंग या उसकी जो आम छवि है, हाँ, जो कई बार अशुभ भी मानी जाती है। बिल्कुल, उस पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसके भीतर देखा। उन्होंने कहा, कौवे, तुम्हारा रंग काला है, अंधकार का प्रतीक। हाँ, पर यही अंधकार तो उन गुप्त कर्मों का पर्दा भी है जिन्हें दुनिया से छुपाकर किया जाता है। सही बात है। तुम्हारे भीतर वो पैनी नजर है, वो सजगता है जो इस अंधेरे को चीर कर सच देख सकती है। वाह। तुम्हारी पहुंच उन जगहों तक है जहां शायद सूरज की रोशनी भी न पहुंचे, पर कर्म तो वहां भी होते हैं। बिल्कुल। तुम मेरे लिए एकदम सही हो, आज से तुम मेरे वाहन होंगे। ये चुनाव, इसमें गहरा दर्शन है। कैसा? न्याय बाहरी रूप, रंग या सामाजिक धारणा पर आधारित नहीं होता। अच्छा। शनिदेव ने बाहरी चीज, काला रंग को नहीं, अंधा के गुणों को चुना। सजगता, सत्य दृष्टि, हर जगह पहुंचने की क्षमता। तो ये उनके न्याय के सिद्धांत का प्रतीक है। हाँ, कर्म का मूल्यांकन उसकी नियत और असल रूप में होता है, दिखावे से नहीं। और यहाँ अंधकार का प्रतीक भी नकारात्मक नहीं रहा। वो कैसे? वो एक तरह से सब कुछ देख पाने, सर्वसमावेशी अवलोकन का प्रतीक बन गया। शनिदेव अंधेरे में भी न्याय कर सकते हैं और कौवा इसमें उनका साथी है। तो ये सिर्फ वाहन चुनना नहीं था, ये तो न्याय के सिद्धांत की स्थापना जैसा हो गया। बिल्कुल, कौवे का चुना जाना ही एक संदेश बन गया। और इसी चुनाव ने कौवे की भूमिका भी बदल दी। सामग्री में साफ लिखा है, वो सिर्फ सवारी नहीं रहा, तो फिर वो शनि देव का दूत भी बन गया। मैसेंजर। दूत, संदेशवाहक। हाँ, ये शब्द जरूरी है। बहुत जरूरी। मतलब वो सिर्फ शनिदेव को ले जाने वाला नहीं, बल्कि उनके आने का, उनकी नजर का संकेत देने वाला भी है। अच्छा, तो ये दूत होने का क्या मतलब हुआ? इसका कोई असर दिखता है लोक मान्यताओं में? हाँ, बिल्कुल दिखता है। लोक मान्यताओं में, जैसा ये स्रोत बताते हैं, ये बात काफी गहरी है। जैसे माना जाता है कि अगर कोई कौवा किसी घर की छत पर या आसपास बार बार दिखे, हाँ, खासकर अगर वो थोड़ी कर्कश आवाज करे, हाँ, हाँ, तो ये सिर्फ एक पक्षी का आना नहीं है,
तो फिर? ये संकेत हो सकता है कि उस घर के लोगों के कर्म वो शनिदेव की निगरानी में हैं। अरे मतलब एक तरह की चेतावनी या सूचना कह सकती हैं हाँ। कि भाई आपके कर्मों का हिसाब देखा जा रहा है। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब कौवे का दिखना सीधे शनिदेव की नजर से जुड़ गया। हाँ, और शायद इसीलिए कौवों को लेकर कुछ खास रिवाज भी बन गए होंगे। निश्चित रूप से। सामग्री में जिक्र है कि कौवों को भोजन कराना। हाँ, सुना है मैंने, शनिवार को खास तौर पर। बिल्कुल, शनिवार जो शनिदेव का दिन माना जाता है, ये बहुत प्रचलित रिवाज है। और इसे शनिदेव को प्रसन्न करने, उनकी कृपा पाने का एक सीधा तरीका मानते हैं लोग। इसके पीछे का तर्क क्या है? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या कोई गहरा मतलब भी है? जन दे रहे हैं तो उम्मीद है कि वे प्रसन्न होंगे। ठीक है। लेकिन इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहलू भी है। वो क्या है? ये क्रिया हमें लगातार याद दिलाती है कि हमारे कर्म देखे जा रहे हैं। अच्छा। कौवा उस साक्षी का प्रतीक बन जाता है। रोजमर्रा की भागदौड़ में हम शायद कर्म फल के सिद्धांत को भूल जाएं। हाँ, हो जाता है ऐसा। लेकिन शनिवार को कौवे को भोजन कराना वो उस याद को ताजा कर देता है। तो ये कर्मों के प्रति सजग रहने का एक तरीका हुआ। हाँ, एक अनुष्ठानिक तरीका। ये सिर्फ शनिदेव को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नैतिक रूप से जगाए रखने का भी एक अभ्यास है। वाह, मतलब एक साधारण सा रिवाज भी इतने बड़े सिद्धांत से जुड़ा है। ये कहानी सच में परत दर परत खुल रही है। तो वाहन और दूध बनने के अलावा क्या ये पूरी कहानी शनिदेव की शिक्षाओं के बारे में भी कुछ बताती है? हाँ, बिल्कुल। ये कहानी शनिदेव के मूल स्वभाव और उनकी शिक्षाओं को बहुत ही सहज तरीके से सामने रखती है। सामग्री में उनकी मुख्य शिक्षाएं बताई गई हैं, जो इस कहानी से भी झलकती हैं। क्या है वो मुख्य शिक्षाएं, जरा बताएं। 3 मुख्य बातें हैं। पहली, सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य का मार्ग, ठीक है। हमेशा सच्चाई का साथ दो, चाहे मुश्किल लगे। शनिदेव खुद सत्य के साथ हैं और कर्मों को सत्य की कसौटी पर ही परखते हैं। और कौवे का चुनाव भी तो सत्य पहचानने की क्षमता पर था। बिल्कुल। दूसरी शिक्षा, अन्याय से दूर रहो। अन्याय से दूरी। हाँ, न अन्याय करो, न उसमें भागीदार बनो, न सहन करो। शनिदेव न्याय के देवता हैं, अन्याय उन्हें मंजूर नहीं। सही है। और उनका वाहन भी तो निष्पक्ष साक्षी बनकर न्याय में मदद करता है। और तीसरी, कर्मों में निष्पक्ष रहो। कर्मों में निष्पक्षता। अपने काम, अपने कर्तव्य करते समय किसी भी तरह के पक्षपात, पसंद नापसंद या स्वार्थ से दूर रहो। जैसे शनिदेव खुद फल देते समय रहते हैं। एकदम। वो सिर्फ कर्म देखते हैं, कर्ता कौन है, कैसा है, ये नहीं। कौवे का किसी भी घर में बिना भेदभाव के पहुंच जाना, हाँ, इसी निष्पक्षता का प्रतीक है। ये शिक्षाएं ये तो हमेशा के लिए हैं, किसी भी समाज, किसी भी समय के लिए। सत्य, न्याय, निष्पक्षता। हाँ, बिल्कुल सार्वभौमिक है। और कहानी के जरिए समझना ज्यादा आसान हो जाता है इनको। सही कहा। ये शिक्षाएं शनिदेव के चरित्र का मूल है। वो कर्म फलदाता है, न्याय के देवता हैं। कौवे का वाहन बनना इन सिद्धांतों का ही एक चलता फिरता प्रतीक बन गया। कौवा अंधेरे में देख सकता है, मतलब गुप्त कर्मों का साक्षी। हाँ। कहीं भी पहुंच सकता है, मतलब सर्वव्यापी न्याय। ठीक। और काला रंग होते हुए भी गुणों के कारण चुना गया, मतलब बाहरी रूप नहीं, अंदर का सच महत्वपूर्ण है। और सामग्री की आखिर में एक लाइन है, जब कर्म सच्चे होते हैं तब शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब निकालें? सच्चे कर्म क्या हैं? सच्चे कर्म का मतलब यहाँ सिर्फ अच्छे कर्म या पुण्य तक ही सीमित नहीं लगता मुझे। तो फिर इस पूरे संदर्भ में देखें तो इसका मतलब है ईमानदारी से किए गए कर्म। ईमानदारी से। हाँ, निष्ठा से निभाए गए कर्तव्य और सत्य पर आधारित व्यवहार। जब कोई व्यक्ति अपना धर्म, अपना कर्तव्य बिना किसी छल, कपट, अन्याय या पक्षपात के निभाता है, तो उसके कर्म सच्चे होते हैं। अच्छा। और ऐसे कर्मों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मतलब व्यक्ति को बेवजह के कष्ट या बाधाएं नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उसने न्याय के नियमों का पालन किया है। तो ये कर्म और फल का सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल, अटूट और निष्पक्ष कनेक्शन। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कोई सिफारिश नहीं, कोई रियायत नहीं। तो ये पूरी कहानी हमें बार बार कर्म के सिद्धांत पर ही ला रही है। शनिदेव, कौवा, न्याय, साक्षी, सब उसी एक विचार के चारों तरफ घूम रहे हैं। हाँ, ये कहानी एक बहुत शक्तिशाली रिमाइंडर है। रिमाइंडर किस बात का? कि हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे काम, चाहे कितने भी छोटे लगें या छुपे हुए लगें, उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है।
कोई है जो देख रहा है, जो मूल्यांकन कर रहा है। कौवा उसी यूनिवर्सल विटनेस का प्रतीक है। और ये सिर्फ बाहरी साक्षी की बात नहीं है शायद। बिल्कुल नहीं, हमारी अपनी अंतरात्मा भी तो एक साक्षी है। हाँ, वो भी है। तो आज हमने शनिदेव और उनके वाहन कौवे की इस कहानी को गहराई से समझने की कोशिश की। हाँ, और देखा कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला पक्षी न्याय, कर्मफल और सतत निगरानी का इतना गहरा प्रतीक बन गया। ये कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं में रुचि रखने वालों के लिए ही नहीं है। नहीं, सबके लिए। हाँ, हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में नैतिकता, कर्म और उसके नतीजों पर सोचता है। सामग्री में आखिर में कामना भी की गई है कि शनिदेव और उनके वाहन कौवे की कृपा सब पर बनी रहे। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही विचार करने लायक सवाल पर छोड़ जाती है। क्या सवाल? जिसे हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारे हर कर्म का कोई ना कोई साक्षी है, हाँ, चाहे वो शनिदेव हो या प्रकृति हो या हमारी अपनी चेतना, तो क्या ये जानकारी, ये एहसास हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर असर डालता है? रोजमर्रा के फैसले। हाँ, हम अक्सर बड़े नैतिक सवालों पर तो सोचते हैं, लेकिन दिन भर में जो अनगिनत छोटे छोटे निर्णय लेते हैं उनका क्या? सही बात है। क्या कर्म का लेखा जोखा सिर्फ बड़ी घटनाओं का होता है, या फिर हर पल का चुनाव, हर सोची गई बात, हर महसूस की गई भावना, उसका भी हिसाब रखा जाता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये विचार हमारे जीने के तरीके को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।